ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दोस्तों, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 250 रन्स करने ही नहीं दिए। मतलब इससे पता लगता है कि न्यूजीलैंड जैसी साइड को उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया और हमारी बॉलिंग को आज भी एक्सपोज किया कि हमारी जो बॉलिंग थी वो न्यूजीलैंड की इस बैटिंग को कहीं रोक ही नहीं पाई। और वो वहां पर मैं मानता हूं विकेट स्लो थी, बट बीच में जो उन्होंने बॉलिंग की और जो 4 स्पिनर्स खिलाए, जब इंडिया की जो बैटिंग हुई तो जब शुरू के अंदर जब फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली तो सारे कह रहे थे कि यार इंडिया ने 4 स्पिनर्स क्यों खिलाए हैं, लेकिन वो बाद में पता लगा कि स्पिनर्स खिलाने लाजमी थे। और जहां तक बात रही न्यूजीलैंड की तो उनकी बॉलिंग अच्छी थी। और मैं ओवरऑल बात करूंगा तो पाकिस्तान की टीम तो इन दोनों टीम्स के कहीं करीब भी नहीं आती थी। और ये सही बात है, मजाक के अलावा मैं यही कहूंगा कि ये दोनों टीमें ही डिजर्व करती थी सेमीफाइनल खेलना। और अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेला जाएगा 4 मार्च को, और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा 5 मार्च को पाकिस्तान के अंदर। वो होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। 2015 के वर्ल्ड कप वाले ये सारे सीन हो गए। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस के अंदर आ जाती है, सेमीफाइनल खेलती है, तो वो ना ट्रॉफी जीत कर लेकर जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम हुआ हो या हुआ ही ना हो कि अगर उन्होंने सेमीफाइनल खेला है तो वो आगे जाकर ना जीते हो, वो जीतते हैं। और यहां पर जो मुझे आगे लग रहा था कि जो डिजर्विंग टीम्स हैं जिनको जीतना चाहिए वो न्यूजीलैंड थी या इंडिया है, लेकिन अब देखा जाए ना तो चारों की चारों ही बेस्ट थी इस टूर्नामेंट में, वही परफॉर्म करते हुए नजर आई हैं। और अब जो सेमीफाइनल्स होने वाले हैं ना वो ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल होने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट होगा। और यहां पर मैं बात करता हूं इंडिया की बैटिंग पर या इंडिया की बॉलिंग पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की बैटिंग पर। तो टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था और इंडिया की बैटिंग को आगे लगा दिया। और इंडिया की बैटिंग आज टॉप ऑर्डर की मैं बात करूंगा, तीनों ही नहीं चले, कोहली हो। और कोहली से याद आया कि जो कैच ग्लेन फिलिप्स ने कोहली का पकड़ा है ना, मतलब हम सारे ही हैरान थे कि यार ये कैच कैसे इसने पकड़ लिया। और इसने इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे से तीसरी मर्तबा इस तरह का कोई कैच पकड़ा है। दूसरे वाला कहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन रिजवान का और कोहली का कैच था। और ये बड़े क्रूशियल होते हैं इस तरह के कैचेस, और ये फिटनेस जाहिर करती है एथलीट की कि यार ऐसी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर तो सिर्फ जो जिसकी इस तरह की फिटनेस होती है वो टीम में नहीं होता। मैं इरफान नियाजी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये वो टॉपिक नहीं है, तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। ये तीनों नहीं चले थे, बट मैं बात करूंगा श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की। एक तो आखिरी विकेट भी ले गया विलियमसन की, और जो रन्स भी किए वो भी क्रूशियल थे। और अय्यर साहब की मैं क्या बात करूं, लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर उसने 100 लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और यहां पर फिर से 50। और ये प्रेशर वाली 50 थी, अच्छी खासी, इतनी स्लो विकेट, और ऊपर से 3 विकेटें गिर चुकी हैं आपके मेन बल्लेबाज, वो चले गए हैं। और उसके बाद आकर इस तरह के स्टेज पर खड़ा कर देना ये काफी बड़ी बात होती है। और नीचे से क्रेडिट पांड्या को भी जाता है कि जो बंदा कभी चोक ही नहीं करता, जो बंदा कभी चोक ही नहीं करता बैटिंग या बॉलिंग के अंदर, तो उसने भी जो अपने 45 रन किए वो बहुत क्रूशियल थे। और ऐसे करते करते टीम इंडिया 250 पर आ गई। लगा था कि न्यूजीलैंड कर सकती है, बट वो न्यूजीलैंड के बैटर्स अजीब ही तरीके से खेले आज। और जो अभी ब्रेसवेल वाला आउट था वो रिव्यू ले लेना चाहिए था, वो नॉट आउट था। वो विलियमसन को भी मुझे पता कि ओसान हता हुए थे, हम यहाँ पर लगे हुए हैं जी कि विलियमसन विलियमसन, तो विलियमसन लगा हुआ टुक, विलियमसन टुक, विलियमसन टुक। और वो विलियमसन अब मैं यही कहूंगा कि क्या ही करे, अकेला वो क्या ही करता, सही बात है, मजाक के अलावा उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बाकी सारे रहे हैं 17-12 पे, वो चलते गए, वो खेलता रहा इंडिया की बॉलिंग को। लेकिन जहां पर मारने की बारी आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब वो उसकी गेम ही नहीं है कि वो मारे आकर, ये सही बात है। और वो मारन गया है तो विकेट ले ली उन्हें अक्षर पटेल ने, और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि वो खुद ही प्रेशर में आ गया हुआ था कि अब मैं क्या करूं, मैंने मैच फंसा दिया है या क्या कर दिया है। तो न्यूजीलैंड जो हारा है वो न्यूजीलैंड को सबक मिल जाएगा कि जो आगे साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने खेलना है यहाँ पर ही खेलेंगे, लाहौर के अंदर उन दोनों ने पहले भी एक दूसरे को खेला है, तो थोड़ा सा आसानी रह जाएगी। लाहौर के अंदर मैचेस भी खेलनी है, कंडीशंस का पता है। तो अब न्यूजीलैंड आगे जाकर देखे कि वो इस तरह की गलतियां ना करे कि जो उन्होंने आज की है। टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही एक्सपोज होकर रख दिया, और हमारी बॉलिंग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के अंदर एक्सपोज होगी कि ये हमने बॉलिंग की थी उनके खिलाफ। यार बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। मतलब आज 5 विकेटें ले गया। इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो उनको भी फंसा दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला तो उनको भी फंसा दिया। तो यार तारीफ के काबिल तो बंदा है। हर्षित राणा को आज बिठाया गया था और उनको कहा गया था चल भाई तू बैठ, आज वरुण खेलेगा। तो किसी को नहीं उम्मीद थी कि वरुण 5 विकेटें लेकर जाएगा। यार वरुण 5 विकेटें लेकर जाएगा। कुलदीप होता, जडेजा होता, अक्षर होता, लेकिन वरुण आता है बाहर से और 5 विकेटें लेकर जाता है और इम्पैक्ट छोड़ता है।
ये होती है बॉलिंग। विकेटें तो लेते हैं कि ऐसा नहीं कि स्कोर भी खाया हो, इंपैक्ट छोड़ना होता है कि प्रेशर ऐसा हो आपकी बॉलिंग के अंदर कि आपको विकेट भी मिले, रन भी रुके और अगली टीम आपको अटैक करने का सोच ही ना पाए। तो ये होती है बॉलिंग, ये होती है स्पिन। जो इंडिया ने आज अपने जो चार हथियार हैं उनके मेन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, उसके बाद जडेजा और फिर वरुण चक्रवर्ती। पांड्या ने भी विकेट ली थी शुरू में, शुरू के अंदर आकर रचिन रविंद्रा की, और रचिन ने ही आई थिंक आउट किया था पांड्या को, मुझे जहां तक याद है। तो सिर्फ यही कहूंगा कि यार मजे का मैच हुआ है, लेकिन जो आगे आने वाले मैच है वो ज्यादा मजे के होने वाले हैं। और मैं फिर से वही बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया बड़े ही कोई साइंसदान है, उन्होंने इंडिया को नहीं छड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया को शायद हरा दें, लेकिन उनकी बॉलिंग देखी जाए और इंडिया की बॉलिंग देखी जाए वो ऑलमोस्ट सेम है। बट जब वो स्पिनर डालेंगे ना अपने, ये चार या तीन तीन ही खिला देंगे, तो बड़ा ही ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो यार वो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन के अंदर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो नॉकआउट सेमीफाइनल मैच होते हैं, फाइनल, उनका दिल करता है भाई यही साढ़े मेन मैच ने। अगर आप उनको हराना चाहते हो ना, तो आप उनको ना टूर्नामेंट के अंदर आने ही ना दो, सेमीफाइनल फाइनल के, आप उनको ग्रुप के अंदर से ही बाहर कर दो, जैसे इंडिया ने 2024 के अंदर किया था। लेकिन इस दफा वो आ गए हैं और ये काफी चैलेंजिंग होगा। देखते हैं क्या होता है। हाइप ज्यादा इस दफा हम और ज्यादा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, कोई पता नहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया कुछ कर जाए। और ट्रेविस हेड पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेविस टुल्ला जे चल गया फिर तो यार इंडिया वाले सरेआम मातम कर लेंगे, सरेआम खुदकुशियां कर लेंगे अगर ट्रेविस हेड दोबारा चल गया। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्ज करो ट्रेविस हेड नहीं चलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ चल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।